हेलो, दिस इज इनके मिश्रा एंड यूर वॉचिंग इनके मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे टोटल 8 स्ट्रक्चर्स जो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो एक बात याद रखें कि जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट होगा। मतलब कि आप जितने सारे स्ट्रक्चर्स इनपुट में डालेंगे वैसा ही आउटपुट होगा, मतलब वैसा ही आप अंग्रेजी बोलेंगे। तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ना पड़ेगा और उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वोकैबुलरीज को याद करना पड़ेगा। वोकैबुलरीज याद करने का तरीका है कि आप उस पर सेंटेंस बनाइए। जब भी आप किसी वर्ड को याद करते हैं तो बहुत सारे सेंटेंस बनाइए और उससे वो याद हो जाएगा। रटकर याद करेंगे नहीं होगा, एक एक करके सेंटेंस बनाइए, यूज़ कीजिए। और ये जो स्ट्रक्चर्स लिखा रहे हैं इन सभी में उसी वोकैबुलरीज को यूज कीजिए और बोलने में यूज़ कीजिए। और फिर देखिए आप बहुत कम समय में बेहतर अंग्रेजी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसलिए और सबसे बड़ी ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ में चाहे क्षेत्र कोई हो, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो रेगुलरिटीज़ ज़रूरी होनी चाहिए। रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी ये तो फर्स्ट रूल है सक्सेस का। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर बनाए रखिए, हमारे वीडियोस को रेगुलर देखिए और पंक्चुअल एक टाइम आप फिक्स कर लीजिए कि आपको कब वीडियो देखना है और उस टाइम में आप हमारे चैनल पर आइए और जो लेटेस्ट वीडियो है उसे देखिए। अगर वो नहीं मिला तो फिर उसे प्रीवियस है उसे देख लीजिए और सीखिए ज़रूर, क्योंकि रेगुलर रहेंगे, पंक्चुअल रहेंगे तो सफलता गारंटी होगी। और कठिन परिश्रम कीजिए, आप अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। तो चलिए आज आपको जो बतला रहे हैं टोटल स्ट्रक्चर्स वो सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश बोलने के लिए और लिखने के लिए। थोड़ा सा टेक्निकली उसे देखना पड़ेगा, ट्रिकियल होता है जो भी स्ट्रक्चर बतलाते हैं उसमें से कई ट्रिकी होता है, तो उसे समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप यहीं पर देखेंगे आई वॉज लाइक और आई वुड लाइक में क्या अंतर है। देखिए अब इस तरह का बहुत यूज हो रहा होता है, लोग यूज करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि आई वॉज लाइक और आई वुड लाइक। यहाँ पर भी कई रूल है, वैसा नहीं कि आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, वो तो आसान वाला बता चुके हैं। लेकिन आई वुड लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस में हम कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आई वॉज लाइक का मतलब है, बहुत सिंपल तरीके से हम बताते हैं कि जैसा। सिंपल है, ऐसे लगता है कि आई वॉज लाइक यू, आई वॉज लाइक यू कहीं लिखा हुआ देखेंगे कि आई वॉज लाइक यू तो लगेगा इसका मीनिंग क्या होगा, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। जैसे आई वॉज लाइक यू इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में आपके जैसा ही था। ऐसे हम लोग बोलते हैं कि मैं अंग्रेजी में आपके जैसा ही था। तो आई वॉज लाइक यू, आई वॉज लाइक यू इन इंग्लिश। आई वॉज लाइक हिम इन लुकिंग, मैं देखने में उसके जैसा था, मैं देखने में मेरा लुकिंग उसके जैसा था। आई वॉज लाइक एन एंकर, अगर आप बोलते कि मैं तो बिल्कुल हीरो एक्टर, मैं बिल्कुल हीरो की तरह था बचपन में, यंग जब था तो बिल्कुल हीरो की तरह था, तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि आई वॉज लाइक एन एक्टर। आई वॉज लाइक योर ब्रदर, मैं तुम्हारे भाई जैसा था। अब लाइक का यूज कब करेंगे, जब आप किसी के लुकिंग मतलब अपीयरेंस और क्वालिटी के बारे में अगर बात करना हो, नेचर के बारे में बात करना हो तो लाइक का प्रयोग कर सकते हैं कई जगह। नेचर के लिए, लुकिंग के लिए, क्वालिटी, इन सब के लिए आप लाइक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि आई वॉज लाइक योर ब्रदर का मतलब है कि मैं तुम्हारे भाई जैसा था, लेकिन भाई जैसा किस चीज़ में था, क्वालिटी में, लुकिंग में, बिहेवियर में, ये यहाँ पर बतलाया नहीं गया है। आई वॉज लाइक हिम इन बिहेवियर, अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि मैं उसके बिहेवियर की तरह, जैसे मेरा बिहेवियर भी उसकी तरह था, मेरा जो व्यवहार है उसी के जैसा था। तो आई वॉज लाइक हिम इन बिहेवियर, मैं व्यवहार के मामले में, व्यवहार करने के मामले में उसी के जैसा था। तो देख रहे हैं कि बिहेवियर का यहाँ लाइक का प्रयोग क्वालिटी में और क्या क्या करेंगे, क्वालिटी में, अपीयरेंस में और नेचर में इसका प्रयोग हम करेंगे। अब चलते हैं कि आई वुड लाइक के बाद में फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, है ना। ऑब्जेक्ट का कैसे, आई वुड लाइक यू टू बी माई फ्रेंड, मैं चाहूँगा कि तुम मेरा दोस्त बन जाओ। तो चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि तुम ये काम करो, मैं चाहूँगा कि आप ये काम कीजिए। तो इस कंडीशन में आप बोलेंगे आई वुड लाइक यू, आई वुड लाइक हिम, ही नहीं बोलेंगे। आई वुड लाइक देम, दे नहीं बोलेंगे। आई वुड लाइक हर, सी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। तो आई वुड लाइक यू टू बी माई फ्रेंड, मैं चाहूँगा कि आप मेरे दोस्त बन जाएं। आई वुड लाइक यू टू लर्न इंग्लिश, आई वुड लाइक यू टू लर्न इंग्लिश, मैं चाहूँगा कि आप अंग्रेजी सीखें। आई वुड लाइक हिम
टू सर्व द सोसाइटी, मैं चाहूँगा कि वह समाज की सेवा करे। आई वुड लाइक देम टू शेयर द वीडियो, मैं चाहूँगा कि वे लोग इस वीडियो को शेयर करें। तो कितना सुंदर है, हम लोग ऐसा आपस में बोल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं और उसी को इंग्लिश में बोलना है। तो आई वुड लाइक यू, आई वुड लाइक हिम, आई वुड लाइक देम, और उसके बाद हम इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। उसके बाद चलते हैं जो सिंपल है। देखिए अगर आपको आता भी होगा, क्योंकि कई ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में इनका ज़रूरी होता है। तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ आप भूलें नहीं, आपका रिवीजन हो, क्योंकि आप हमारा रेगुलर स्टूडेंट समझिए, फ्रेंड समझिए, लेकिन रेगुलर आप बने हुए हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका रिवीजन भी मैं करवाता रहूं। तो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट लाते हैं जो पहले हम पढ़ा चुके होते हैं। तो गो एंड गेट का मतलब तो ऐसे पाना भी हम लोग सीखे हैं बचपन में, गेट मतलब पाना, लेकिन गेट का मतलब कई मीनिंग होता है। तो आज जो हम बतला रहे हैं तो गेट का मतलब लाना भी होगा, लाना। तो जाओ और लेते आओ, जाओ और लेते आओ। अब कैसे होगा? जाओ और लेते आओ, गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, जाओ एक गिलास पानी लेते आओ। गो एंड गेट सम फूड फॉर मी, जाओ मेरे लिए थोड़ा सा खाना लेते आओ। गो एंड गेट माई मोबाइल, जाओ मेरा मोबाइल लेते आओ, भाई घर में रखा हुआ है, रूम में रखा हुआ है, जाओ मेरा मोबाइल लेते आओ। गो एंड गेट अ लिटिल मिल्क, जाओ थोड़ा सा दूध लेते आओ। तो अगर इसी तरह पूछना है कि जाओ ये चीज़ लेते आओ, वो चीज़ लेते आओ, तो आप ब्रिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा है कि जुबान पर ये सेट बैठ जाता है, गो एंड गेट, गो एंड गेट, और ये फ्रेज भी है कि जाओ लेते आओ। तो इसलिए आपको ये इसका यूज़ करना है कि जाओ लेते आओ, गो एंड गेट। गो एंड गेट अ बुक ऑफ योर्स, अब यहाँ पर योर बुक मैंने क्यों नहीं लिखा, गो एंड गेट योर बुक, जाओ अपना किताब लेते आओ। तो अ बुक ऑफ योर्स का मतलब है कि तुम्हारे पास तो बहुत सारा किताब है, उसमें से कोई, अ बुक, ए का मतलब एनी भी होता है। तो गो एंड गेट अ बुक ऑफ योर्स मतलब जाओ और तुम अपना किसी भी एक किताब को लेते आओ। तो आप इसमें समझ गए कि गो और गेट का मतलब है जाओ और लेते आओ। अब गो के बाद में हैव का प्रयोग भी करना है कि जाओ, जाओ और खा लो या फिर पी लो। अगर ऐसे आपको बोलना है कि जाओ खा लो या फिर पी लो, क्या तो खा लो या फिर पी लो, तो उसे कैसे यूज़ करेंगे देख लेते हैं। गो एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, जाओ नाश्ता कर लो। गो एंड हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, जाओ एक गिलास दूध पी लो। गो एंड हैव सम मैंगोज, जाओ और थोड़ा सा आम खा लो। मतलब खा लो या पी लो वो कब समझेंगे, जब उसके बाद जो हम लिख रहे हैं, मान लीजिए मिल्क लिखे हैं तो पीने वाली बात हो गया, वाटर बोलेंगे तो पीने वाली बात हो गया, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर बोलेंगे तो खाने की बात हो गया। तो गो एंड हैव सम मैंगो, जाओ थोड़ा आम खा लो। गो एंड हैव योर लंच, जाओ अपना लंच कर लो। गो एंड हैव अ कप ऑफ टी, जाओ एक कप चाय पी लो। तो इन सब चीज़ों को जुबान पर रखना पड़ेगा। और इसी तरह हम 4 और स्ट्रक्चर जो बतला रहे हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को देखिए क्योंकि आपसे हम सवाल भी करेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे इट सीम्स टू मी का प्रयोग कब करेंगे। इट सीम्स टू मी का मतलब है कि मुझे लगता है, मुझे लगता है। और इसका मतलब ये है कि आप कोई पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं कि आप या फीलिंग बता रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है। तो जैसे इट सीम्स टू मी इट विल रेन टुडे, मुझे लगता है कि आज बारिश होगी। अब क्या है कि इस तरह के सेंटेंस में डैट का प्रयोग भी किया जाता है कंजक्शन ग्रुप में, 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में डैट का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं और रिटन में भी डैट को आप ड्रॉप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन आप करना क्या है कि इस कंडीशन में कॉमा देंगे। इट सीम्स टू मी इट विल रेन टुडे, मुझे ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी। इट सीम्स टू मी ही वॉन्ट कम टुडे, मुझे लगता है कि आज वो नहीं आएगा। तो हम लोग इस तरह से बोल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। इट सीम्स टू मी ही विल बी एन ऑफिसर, मुझे लगता है कि वह एक ऑफिसर बनेगा। इट सीम्स टू मी यू विल लर्न इंग्लिश, मुझे लगता है कि आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। और इट सीम्स टू मी शी विल नॉट मैरी यू, मुझे लगता है कि वह तुमसे शादी नहीं करेगी। तो ये बहुत ही आसान है। तो करना क्या है, इट सीम्स टू मी सभी में बोलना है। जो भी सेंटेंस है आप अपने बारे में बतलाना चाहते हैं कि मुझे लगता है, तो इट सीम्स टू मी बोलेंगे। और इसके बाद कोई भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं, फ्यूचर में होना चाहिए या फिर प्रेजेंट में होना चाहिए।
उसके बाद देखेंगे, अब देखिए दो सेंटेंस को देखिए, वुड यू माइंड या फिर वुड यू माइंड इफ, दोनों में क्या अंतर है। बहुत ही सुंदर है और ऐसा भी हम लोग आपस में हिंदी में बोल रहे होते हैं, क्योंकि आपकी हिंदी और मेरी इंग्लिश, मतलब यह है कि हम लोग जो भी हिंदी में बोल रहे होते हैं, मैं उसी से स्ट्रक्चर को उठाता हूँ। मैं लोगों को सुनता हूँ कि भाई वो आपस में क्या बात कर रहे हैं और वो किस तरह के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं बार बार, उससे कौन सा स्ट्रक्चर बाहर आ सकता है हम उससे निकाल लेते हैं और आप लोगों के लिए लाते हैं। तो अब देख लीजिए, वुड यू माइंड या फिर वुड यू माइंड इफ में थोड़ा बहुत का अंतर है और उससे देख लीजिए। तो वुड यू माइंड का प्रयोग कब करेंगे, जब भी आप किसी को कुछ करने के लिए आग्रह कर रहे हैं और लगता है कि भाई इसे हम कष्ट दे रहे हैं इस काम को करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडोज़, क्या आप विंडोज़ को, खिड़कियाँ को बंद करने का कष्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे कष्ट करेंगे, कष्ट करेंगे, किसी से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि प्लीज़ ओपन द विंडोज़, प्लीज़ क्लोज द विंडोज़। तो उसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से बोल रहे हैं, जैसे वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडोज़, वुड यू माइंड मूविंग अ बिट। कभी कभी हम लोग कहते हैं, ट्रेन में बैठते हैं या बस में हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब थोड़ा खिसकिएगा, थोड़ा खिसक जाएंगे, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो उससे आप कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, क्या आप थोड़ा सा खिसकने का कष्ट करेंगे, ऐसे बोल सकते हैं। वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, क्या आप दरवाज़ा खोलने का कष्ट करेंगे, क्या आप दरवाज़ा खोल देंगे। मतलब बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी काम को करने के लिए आप वुड यू माइंड का प्रयोग करेंगे। वुड यू माइंड गोइंग आउटसाइड, अगर कोई आपका ऑफिस में रूम में आ गया है, तो अगर आप कहना चाहते हैं कि क्या आप बाहर जाने का कष्ट करेंगे, तो वुड यू माइंड गोइंग आउटसाइड, क्या आप बाहर जाने का कष्ट करेंगे। लेकिन अब क्या है कि इसमें तो आप दूसरे आदमी को बोल रहे हैं किसी काम को करने के लिए, लेकिन अब खुद आपको कोई काम करना है, तो आप इससे कैसे बोलेंगे, देख लीजिए। वुड यू माइंड इफ़ आई ओपन द विंडोज़, अगर मैं ये विंडोज़ खोल दूँ तो क्या आप बुरा मान जाएंगे, बुरा मान जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे बुरा मान जाएंगे, बुरा मान जाएंगे। अगर मैं ऐसा काम कर दूं तो क्या आप बुरा मान जाएंगे। जैसे वुड यू माइंड इफ़ आई टेक योर न्यूज़पेपर, अगर मैं आपका न्यूज़पेपर ले लूँ पढ़ने के लिए तो क्या आप बुरा मान जाएंगे, या फिर बुरा तो नहीं मानेंगे आप अगर मैं आपका न्यूज़पेपर ले लूँ तो। कितना सुंदर है। वुड यू माइंड इफ़ आई डोंट टेल अबाउट हर, अगर मैं उसके बारे में नहीं बतलाऊँ आपको तो क्या आप बुरा मान जाएंगे। वुड यू माइंड इफ़ शी डजंट मैरी यू, अगर वह आपसे शादी नहीं करेगी तो क्या आप बुरा मान जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि हम फ्यूचर की बात भी बोल रहे हैं और इफ़ लगाने के बाद, क्योंकि इफ कंजक्शन का काम करेगा और इसके बाद जो भी सेंटेंस आता है उससे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखेंगे, न पास्ट में न फ्यूचर में, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। और इसलिए यहाँ पर जो भी सेंटेंस आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखा गया, सिंपल टेंस में लिखा गया है। तो वुड यू माइंड इफ़ आई डोंट लेट यू सिट हियर, अगर मैं आपको यहाँ नहीं बैठने दूँ तो क्या आपको बुरा लगेगा, क्या आप बुरा मान जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ बोल सकते हैं। तो इस पर बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट करेंगे, तो क्योंकि ये सब जो है जो ट्रिकी सेंटेंस है और इस पर बहुत सारे सेंटेंस आप बनाएंगे तो आप इसे बहुत आसान तरीके से बोल सकते हैं। उसके बाद ये भी देख लीजिए, आई कांट लेट यू, अगर आप किसी को कोई काम करने नहीं दे सकते तो हम जैसे लिखेंगे करने नहीं दे सकता, मतलब कोई काम करने नहीं दे सकता। किस प्रकार का, जैसे आई कांट लेट यू डू सच वर्क, मैं आपको ऐसा काम करने नहीं दे सकता, मैं आपको ऐसा काम करने नहीं दूंगा। तो आप उसमें आई कांट लेट यू और उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, टू इससे पहले नहीं आएगा। आई कांट लेट यू टेक माई सीट, मैं आपको अपने सीट पर बैठने नहीं दूंगा। आई कांट लेट यू मूव फ्रॉम हियर, मैं आपको यहाँ से कहीं जाने नहीं दे सकता, कहीं जाने नहीं दे सकता, कहीं जाने नहीं दूंगा। ये सब है। स्पीकिंग इंग्लिश में आप विशेष दिमाग मत लगाइए कि विल होगा, शैल होगा, कैन होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट कांट का प्रयोग कर सकते हैं, वांट का प्रयोग कर सकते हैं। आई कांट लेट यू हार्म एनीवन, मैं तुम्हें किसी को हानि पहुंचाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें किसी को हानि पहुंचाने नहीं दे सकता। कितना सिंपल है। आप रेगुलरिटीज बनाए रखिए और एक से बढ़कर एक स्ट्रक्चर को सीखे और बस हमसे जुड़े रहिए। आई कांट लेट यू ब्रेक द रूल्स,
आई कांट लेट यू ब्रेक द रूल्स का मतलब है कि मैं तुम्हें इस नियम को तोड़ने नहीं दे सकता, मैं तुम्हें इस नियम को तोड़ने नहीं दूंगा। इस प्रकार आप बोल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और सीखने को मिला होगा। तो हमेशा मेरे साथ बने रहिए और अब ज़रूरी है आपसे एक सवाल करने के। तो आज का सवाल है, मैं बचपन में आपके जैसा था। मैं बचपन में आपके जैसा था। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे, अभी आप आंसर लिखिए, क्योंकि मैं आपके एक एक कमेंट को पढ़ता हूं और समय मिलने पर जवाब ज़रूर देता हूं। आपकी रिप्लाई को हम देखते हैं और क्या रिस्पॉन्ड ज़रूर करते हैं। तो उम्मीद है कि आप ज़रूर लिखेंगे। अगर रिप्लाई नहीं देना हो तो कुछ भी ज़रूर लिखिए, ताकि आपके नामों को हम याद रख सकें, आपको पहचान सकें। क्योंकि कई ऐसे मेरे मित्र हैं जो ये देख भी रहे हैं। मैं 2-3 साल से, जब से मैं YouTube पर काम करता हूं, शुरू से ही हमसे जुड़े हुए हैं, रोज़ वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं। आप सभी को नमस्कार, क्योंकि आप हमसे हमेशा जुड़े रहते हैं। वास्तविक में एक बड़ी फैमिली की तरह लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमेशा हमसे जुड़े रहिए और जब भी हम कुछ पूछते हैं तो जवाब ज़रूर दीजिए। एक प्रकार का वो अटेंडेंस भी हो गया। सीखना तो हुआ ही कि आप सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसके बाद वो अटेंडेंस का भी काम करता है। मैं देख लेता हूँ कि हाँ, आप तो आए हुए हैं, आप सीखे हैं। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।